80 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। उसने कथन किया है कि उसने प्रतिवादियों को नोटिस तामील किया था, किंतु उन्होंने उनके पिता मृतक गोपाल के नाम बकाया कर्ज की राशि की अदायगी नहीं किया। उसने डिमांड नोटिस, पोस्टल रसीद, अभिस्वीकृति रसीद प्रस्तुत करके प्रमाणित किया है। प्रतिवादियों को पिता गोपाल के द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए नोटिस का उत्तर नहीं देने के कारण उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने जवाब दावा में प्रकथन किया है कि उनके पिता मृतक गोपाल ने कोई परिसंपत्ति नहीं छोड़ी है। फिर भी वादी पर यह सिद्ध करने का भार है कि प्रतिवादी गण उनके पिता मृतक गोपाल द्वारा प्राप्त किए गए ऋण की अदायगी के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में वैधानिक स्थिति को देखना आवश्यक है। चेंज हिंदू विधि के मिताक्षरा स्कूल के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों का पवित्र कर्तव्य है कि वे अपने पिता के कर्ज का उन्मोचन करें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावशील होने के पश्चात वैधानिक स्थिति परिवर्तित हो गई है। अब उपरोक्त संशोधन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 4 के अनुसार पुत्र, सुपौत्र तथा सुपुत्र का पुत्र अपने पिता परदादा के बकाया कर्ज की वसूली के लिए हिंदू विधि में पवित्र कर्तव्य के आधार पर उत्तरदायी नहीं है, किंतु उपधारा 4 के उपबंध उपरोक्त संशोधन अधिनियम के लागू होने की दिनांक के पूर्व प्रदान किए गए कर्ज के लिए पुत्र के विरुद्ध साहूकार द्वारा वसूली करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। मृतक ने कर्ज 2002 में लिया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 9/9/2005 को प्रभावशील हुआ, अतः उपधारा 4 उपबंध वर्तमान प्रकरण को लागू होगा। दिनांक 25/12/2005 को प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य है। मृतक गोपाल के पुत्र होने के नाते प्रतिवादी गण बकाया कर्ज की राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं। वादी प्रतिवादी गण गोपाल कृष्ण सुदामा से मृतक बलराम के विरुद्ध बकाया कर्ज की राशि वसूल करने का अधिकारी है। वाद प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। चेंज इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार प्रतिवादियों पर है। इन प्रतिवादियों ने यह सिद्ध करने के लिए कि वादी साहूकारी का व्यवसाय कर रहा है और मनी लेंडर्स अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, किसी साक्षी का परीक्षण नहीं किया है। वादी ने कथन किया है कि उसके पिता मनी लेंडर्स लाइसेंस नहीं हैं
तथा वह मनी लैंडिंग का व्यवसाय नहीं करता। इस कारण यह प्रतिवाद की वादी ब्याज तथा वाद व्यय की मांग करने का अधिकारी नहीं है, प्रमाणित नहीं है। वाद प्रश्न पर तदनुसार उत्तर दिया जाता है। चेंज वादी का वाद प्रतिवादी गण के विरुद्ध प्रचलन योग्य है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत जब वादी तथा प्रतिवादी गण के मध्य कोई संविदात्मक ब्याज तय नहीं है तथा वादी अपना वाद सफलतापूर्वक प्रमाणित कर देता है, तब निर्णीत मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वसूली की दिनांक तक, वाद प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व तक मूलधन पर इसी ब्याज दर के अतिरिक्त प्रदान किया जा सकता है। स्टॉप।